दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज गिरावट जरूर हुई है, लेकिन गिरावट उतनी ही है जितनी दूसरे बैंकिंग शेयरों में। आप देख सकते हो कि बैंकिंग शेयर पिछले कुछ दिनों से दबाव में है जब से यूएस के दो बैंकों के डूबने की खबर निकल कर आई है। यस बैंक के अंदर वो गिरावट नहीं हुई जिसकी लोग यहाँ पे कल्पना कर रहे थे कि जब लॉक इन पीरियड खुलेगा यहाँ पे ज़बरदस्त लोअर सर्किट लगेंगे, स्टॉक फिर से 10 रुपये पे आएगा। वैसी संभावना तो नहीं बन रही है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी। इस लेवल पे खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है और आज जो आंकड़े हमारे सामने उसमें ये इशारा हो रहा है कि जम के खरीदारी की जा रही है इस लेवल पे। और जो लॉक इन पीरियड के तहत जिनके शेयर लॉक थे वो कुछ अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। 10 रुपये के आसपास उनकी खरीदारी थी, लेकिन वो भी एग्रेसिव बिकवाली नहीं कर रहे, वो वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे Q4 का रिजल्ट नज़दीक आएगा उसके बाद में सिचुएशन देख के वो अपने शेयर बेचेंगे। इस समय कोई भी बेचने को तैयार नहीं है और इसी वजह से देखें तो आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो पूरे बैंकिंग शेयरों पे सवाल उठा रही है और जिस तरह से आने वाले समय में क्या बैंकिंग शेयरों में और दबाव देखने को मिला, क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में हमें निवेश करना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या है आगे की रणनीति। तो कुछ बड़ी अपडेट है जिनको अच्छे से डिस्कस करें जिससे हमें भी समझ में आएगा कि आगे बैंकिंग शेयरों का क्या भविष्य रह सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे यस बैंक का स्टॉक जो बहुत ही मजबूत लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि लॉक इन पीरियड का डर सारा खत्म हो चुका है जिसको हम पिछले 2-3 साल से झेल रहे थे। और जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है जो लगातार लॉक इन पीरियड को दिखाकर लोगों को डरा भी रहे थे, लेकिन फिलहाल वो खतरा भी टल चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक टेंशन है और वो है AT1 बॉन्ड्स का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या फैसला आता है उसके ऊपर सारा दारोमदार है। और Q4 का रिजल्ट हमारे सामने होगा, उसके बाद अगर रिजल्ट बेहतर रहेगा तो स्टॉक फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर लेगा। आगे की क्या रणनीति रह सकती है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 16,972 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 0.42% की गिरावट के साथ लगभग आधा % की गिरावट हुई है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बाजार में लगातार गिरावट जारी है। निफ्टी बैंक में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हो 39,051 के स्तर पे 0.91% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट थी। और अगर हम निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 3,630 के स्तर पे 1.21% की गिरावट थी, यानी PSU बैंक में गिरावट ज़्यादा थी। अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 19,852 के स्तर पे 0.85% की गिरावट थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सरकारी बैंकों में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और बैंकिंग शेयर लगातार दबाव में बने हुए हैं। यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत 15.50 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही। कल की क्लोजिंग 15.55 के आसपास थी। इंट्राडे का लो बना 15.30 का, लेकिन जो हाई है वो 15.85 का। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस समय जो माहौल इतना बिगड़ा हुआ है बैंकिंग शेयरों पे, जब से यूएस की खबर निकल कर आई है, 2 बैंक वहाँ पे डूबी है, उसके बावजूद भी स्टॉक का ग्रीन रेट में ट्रेड करना बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे खरीदारी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव है और स्टॉक का जो लो बना 15.30 का, अंत में क्लोजिंग 15.35 के आसपास ही 1.29% की गिरावट के साथ। तो गिरावट इतनी बड़ी नहीं है और आप देख सकते पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के अंदर मात्र 8% की ही गिरावट है, जो काफ़ी कम है। और आप देख सकते हो 13 तारीख का इसका लॉक इन पीरियड खुला था, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें हमने 3 ट्रेडिंग सेशन में कामकाज देखा है और उसमें गिरावट इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम के मामले में आज भी पूरे बाजार में यस बैंक नंबर 1 पे था। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यस बैंक का लॉक इन पीरियड खुल चुका है और ये इसके बाद में देखें तो लोगों की तरफ से यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, क्योंकि जो लैंडर्स है वो पिछले 3 साल से उनके शेयर 75% से लॉक इन पीरियड के तहत थे और अब इनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन क्या वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा। उसके पीछे वजह यह है कि यस बैंक ने बहुत मजबूती दिखा दी है, चाहे उनके NPA में जिस तरह से बड़ी गिरावट हुई हो या फिर उनको बड़ी फंड रेजिंग भी उन्होंने की हो और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाया हुआ। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो क्यों यस बैंक से निकलना पसंद करेंगे, वो और इसमें रुकेंगे तो अच्छा उनको लग रहा है कि प्रॉफिट और मिल सकता है। आने वाले इसमें Q4 के बाद हो सकता है तेज़ी बने और इसी वजह से इस समय कोई भी घाई नहीं कर रहा है इसमें से निकलने की। वेट कर रहे हैं कि जैसे ही माहौल थोड़ा और पॉजिटिव बनेगा इसमें थोड़ी तेज़ी और आएगी, उसके बाद बेचेंगे। और इसीलिए यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत भी शेयर खरीदे थे वो इस समय यहाँ पे यस बैंक में शेयर बेचना पसंद नहीं कर रहे इतना।
अब जैसे कि यूएस की बैंक सिलिकॉन वैली डूबी और इसके साथ में सिग्नेचर बैंक भी डूबी, इसके बाद में इंडिया की बैंकों के ऊपर भी सवाल उठ रहे कि क्या इंडिया की बैंक इस समय सुरक्षित है, क्या आने वाले समय में क्या हमारे इंडिया के बाज़ारों में भी ऐसी संभावना नहीं बनती कि कुछ बैंक यहाँ पे भी कुछ कोलैप्स कर जाए, जिस तरह से पिछले दिनों यस बैंक कोलैप्स कर गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बैंकिंग क्राइसिस ने वो फिर से 2008 को याद दिला दिया, जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई थी और इंडिया के बाज़ार में भी हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। तो सिलिकॉन वैली के और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद लोगों को फिर से वही पुराने दिन याद आने लगे हैं। दूसरी तरफ देखें तो मूडीज की तरफ से एक फ्रेश वार्निंग दी गई है यूएस के बैंकिंग सिस्टम को लेकर कि आने वाले समय हो सकता है कि किसी और बैंक का भी नंबर लगे और इसी ने बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा दबाव में ला दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे जो लोगों के बीच में डर है, उसके जवाब में यहाँ पे जो बैंकर्स हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है और काफ़ी स्टेप उठाए गए जिसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यस बैंक को समझ सकते हैं। जब यस बैंक डूबी थी उसके बाद में आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई के हाथ में सौंपी और अच्छे से उसको मैनेज किया गया। लोगों को सारा जो निवेश था वो सुरक्षित रहा, यानी आने वाले समय में फिर से अगर यस बैंक जैसी सिचुएशन बनती है तब भी लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे वो डरने की वाली कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों में जिस तरह से गिरावट जा रही है उसके पीछे वजह है यूएस बैंकिंग सिस्टम में जो बड़ी बैंकों का डूब जाना दो, और उसकी वजह से दबाव तो देखने को मिल रहा है और आने वाले समय हो सकता है कि बैंकिंग शेयरों में और गिरावट हो, लेकिन इस गिरावट में आपको फ़ायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए। और इसका सबूत आप देख सकते हो आज के इस कारोबार के अंदर आपको दिखाई देगा, जब देख सकते हो कि यस बैंक के शेयरों में जम के आज खरीदारी की गई है। आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही 9:18 पर 15.85 की प्राइस से करीब देख सकते हो 23,75,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9:23 पर 15.70 की प्राइस से यहाँ पे 13,21,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:28 पर 15.75 की प्राइस से 11,53,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:59 पर 15.55 की प्राइस से 16,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद देखें तो 10:43 पर 15.50 की प्राइस से 42,21,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 10:43 पर उसी समय 15.55 की प्राइस से 13,04,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 12:03 पर 15.50 की प्राइस से 16,70,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:41 पर 15.45 की प्राइस से 28,45,000 शेयरों की फिर से बड़ी खरीदारी हुई। और फिर 3:09 पर 15.40 की प्राइस से 49,95,000 शेयरों की एक बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है वो ये इशारा है कि इस लेवल पे जो लॉक इन पीरियड के तहत जो लैंडर्स के जो शेयर यहाँ पे खुले हैं वो यहाँ पे बेचने को तैयार नहीं है और उनको वेट करना है कि एक बार Q4 का रिजल्ट आए। रिजल्ट देखने के बाद वो यहाँ पे अपने शेयर बेचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं बन रही है, बल्कि इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी भी करें तो एक तरह से देखें तो स्टॉक का बॉटम बन चुका है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा तेजी का दौर शुरू होगा। इसके पिवट लेवल को अगर हम चेक करें तो 79% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है और 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी ज़्यादा करके लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, यानी इस समय भी लोग इसको लेना पसंद करें और ये काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। वैसे अगर आप देखें तो जो लॉक इन पीरियड का जो पहला दिन था जहां गिरावट होनी थी हो चुकी है और काफ़ी ऊपर के लेवल से स्टॉक रिकवर हो चुका है, तो ऐसे में आने वाले समय इतनी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। तो अब इसमें आपका जो डर था वो भी खत्म हो चुका है। तो ये मौका है आपके पास इस समय डिप में खरीदारी का, फिर से ये स्टॉक की प्राइस देखने को मिले न मिले। इसके गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है, बैंकिंग शेयरों में यूएस के बाजार की वजह से गिरावट हो रही है जहाँ पे 2 बैंक डूबी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से